कबूतर की 4 कीमती बातें आज ही लिखकर रख लो, जिंदगी में पल पल पर आपके काम आएंगे। दर्शक मित्रों, एक दिन दोपहर का समय था। जंगल के जीव जंतु अपनी अपनी पनाह में सुस्ता रहे थे। एक पुराने बरगद के पेड़ की घनी डाल पर एक कबूतर अपने छोटे बच्चों के साथ बैठा था। वो बड़ी ममता से अपने बच्चों को पंख सहला रहा था और उन्हें दाना खिला रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नीचे मौत खड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक चिड़ीमार बहेलिया दबे पांव आता है। उसकी आंखों में निर्दयता थी और हाथ में धनुष बाण। उसने देखा कि कबूतर का निशाना बिल्कुल साफ है। उसने तरकस से एक नुकीला तीर निकाला, धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक आंख बंद करके कबूतर की छाती का निशाना साधा। कबूतर की नजर अचानक नीचे पड़ती है। उसने देखा कि काल का पहिया उसके सामने खड़ा है। एक पल के लिए वो घबराया, पर फिर उसे अपने उन नन्हे बच्चों का ख्याल आता है जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। उसने उड़कर भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि उसके हिलते ही शिकारी तीर छोड़ देगा। उसने वहीं बड़े शांत होकर और दया भरी आवाज में कहा, ठहरो भाई, रुक जाओ। बहेलिया रुक जाता है। उसने आज तक किसी पक्षी को इस तरह बातें करते नहीं सुना था। उसने चिल्लाकर कहा, अय पंछी, अब तेरा अंत समय आ गया है। मेरे बाण से आज तक कोई नहीं बचा, क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है? कबूतर ने धैर्य से कहा, बहेलिया भाई, शिकार करना तुम्हारा काम है और मरना मेरी नियति। तुम मुझे बेशक मार देना, मैं उड़ूंगा नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लो। अगर कहानी सुनने के बाद भी तुम्हारा मन करे तो तीर छोड़ देना। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं। बहेलिये के मन में कौतूहल जागता है। उसने धनुष थोड़ा ढीला किया और कहने लगा, देख भाई, मौत के डर से बहाने मत बना। मार तो मैं तुझे दूंगा ही। चल, आज तेरी मैं आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। सुना, तू क्या कहना चाहता है, पर जो भी कहे जल्दी कर, मुझे और भी शिकार करने जाना है। दर्शक बंधु, तब कबूतर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे व्याध, संसार में सबसे कीमती चीज धन या दौलत नहीं बल्कि बुद्धि है। जिसकी बुद्धि मर जाती है उसका जीवन दुखों का भंडार बन जाता है। नीति शास्त्र कहता है कि इंसान के 3 काम ऐसे होते हैं जो उसकी बुद्धि को दीमक की तरह चाट जाते हैं। अगर तुमने ये 3 बातें जान ली तो शायद तुम आने वाले दुखों से बच सकोगे। बहेलिया हंसता है और कहता है, तू मुझे ज्ञान सिखाएगा? चल बता, वे कौन से 3 काम हैं जिन्हें करने से बुद्धि खत्म हो जाती है? तब कबूतर एक कहानी सुनाता है। ध्यान से सुनो। बहुत पुरानी बात है। भारत देश के बीचों बीच अवंती नाम की एक बहुत सुंदर नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। वहां के राजा थे महाराज विक्रमादित्य। कहते हैं कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि शेर शाकाहारी हो गया था, बल्कि इसका मतलब यह था कि न्याय इतना पक्का था कि ताकतवर आदमी किसी कमजोर को दबा नहीं पाता था। विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए पिता के समान थे। कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। अगर राजा लालची है तो प्रजा भी चोर बन जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य इतने दानी और दयालु थे कि उनकी देखा देखी पूरी अवंती नगरी के लोग करते हुए परोपकारी बन गए। वहां कोई ताला नहीं लगता था, क्योंकि कोई चोरी नहीं करता था, कोई झूठ नहीं बोलता था, क्योंकि सबको पता था कि सच बोलने वाले का साथ खुद ईश्वर और राजा देते हैं। मित्रों, एक साल की बात है। अवंती में ऐसी वर्षा हुई जैसी किसी ने 9 सालों में नहीं देखी थी। ऊपर आसमान में काले बादलों ने ऐसा डेरा जमाया कि सूरज देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। बिजली ऐसे कड़कती थी जैसे पहाड़ टूट रहे हो। लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार पानी बरसता रहा। नदियां उफान पर थीं, खेत जलमग्न हो गए। बड़े बड़े महलों में भी पानी रिसने लगा था। ऐसे में सोचिए, उन गरीब लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिनकी छतें घास फूस की बनी थी। दर्शक मित्रों, नगर के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां से जंगल शुरू होता था,
वहां एक आदिवासी पति पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी क्या थी, बस लकड़ियों के सहारे खड़ा एक ढांचा था जिस पर सूखी घास और पत्तों का छप्पर था। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत छन्नी बन गई थी। हर तरफ से पानी टपक रहा था, जमीन कीचड़ से भर गई थी। उन दोनों के पास ओढ़ने बिछाने के नाम पर बस एक पुरानी फटी हुई चटाई थी। ठंड ऐसी थी कि हड्डियां कांप जाए। पति ने कहा, सुनती हो, अब यहां लेटना नामुमकिन है। चलो इस पुरानी चटाई को सिर पर ओढ़ लेते हैं और बैठकर रात काटते हैं। दोनों ने चटाई ओढ़ी और एक कोने में दुबक कर बैठ गए। बाहर हवाएं साए साए कर रही थी, पानी गिरने की आवाज डरा रही थी। तभी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति ने पूछा, क्या हुआ प्रिय, क्या ज्यादा ठंड लग रही है या भूख सता रही है? पत्नी ने जो कहा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा, नहीं पिया जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो ये सोचकर रो रही हूं कि हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये फटी हुई चटाई तो है जिसे ओढ़कर हम थोड़ा बहुत बच रहे हैं। लेकिन इस भयानक रात में उन बेसहारा लोगों का क्या हो रहा होगा जिनके पास सिर छुपाने को झोपड़ी भी नहीं है और ओढ़ने को चटाई भी नहीं है। हे भगवान, उन पर दया करना। कहते हैं, सच्चा इंसान वही है जो अपने दुख में नहीं बल्कि दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब आप सोचेंगे कि एक गरीब आदिवासी महिला ऐसी बातें कैसे कर सकती है? असल में यह राजा विक्रमादित्य के संस्कारों का असर था। राजा अक्सर भेष बदलकर रात में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे। उन्होंने गली गली यह संदेश पहुंचाया था कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोता है तो समझो तुमने पाप किया है। अवंती के लोग अपने खाने की पहली रोटी गाय को देते थे और दूसरी रोटी किसी जरूरतमंद के लिए बचाकर रखते थे। उस रात उस झोपड़ी में बैठे उस दंपत्ति के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उनके मन में दूसरों के लिए जो करुणा जागी वही विक्रमादित्य के सुरण काल की असली पहचान थी। विक्रमादित्य के राज्य में न्याय केवल कचहरी में नहीं होता था बल्कि लोगों के व्यवहार में होता था। अगर किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाती तो पूरा गांव अपनी बाल्टियां लेकर दौड़ पड़ता था। लोग ये नहीं पूछते थे कि तुम्हारा धर्म क्या है या तुम्हारी जात क्या है। वे बस ये जानते थे कि सामने वाला इंसान दुखी है और उसकी मदद करना हमारा धर्म है। राजा ने आदेश दे रखा था कि कोई भी भूखा ना रहे। अन्न क्षेत्र की व्यवस्था भरपूर होनी चाहिए। कोई भी अनपढ़ ना रहे, इसलिए गुरुकुलों की व्यवस्था राजा ने अच्छी तरह से करवा रखी थी। कोई भी बिना इलाज के ना मरे, इसलिए वैद्यों की निःशुल्क सेवा लागू कर दी थी। इसीलिए अवंती की सड़कों पर खुशहाली नाचती थी। चिड़ियां भी वहां निडर होकर चहकती थी। पशु पक्षी भी जानते थे कि यह न्यायप्रिय राजा की धरती है। मित्रों, यही वो समय था जब लोग मिट्टी को भी छूते थे तो वो सोना बन जाती थी। इसीलिए नहीं कि कोई जादू था, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों की नीयत साफ थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को सिखाया था कि महल सोने का होने से देश महान नहीं बनता, बल्कि जब गरीब का दिल सोने का हो जाए तब स्वर्ण काल आता है। कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शास्त्रों में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, वैसे ही इंसान के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। महाराज विक्रमादित्य, जिनके चरणों में सोने की लंका जैसी अवंती नगरी झुकती थी, उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपना राजपाट, अपना वैभव और अपना घर छोड़ना पड़ा। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि नियति का एक ऐसा खेल था। राजा ने सोचा कि अगर मैं हमेशा सिंहासन पर ही बैठा रहूंगा तो दुनिया के असली दुखों को कैसे समझूंगा। बिना किसी को बताए राजा एक साधारण फटे पुराने कपड़े पहनकर हाथ में एक लाठी लेकर महाराज विक्रमादित्य अपनी नगरी से निकल पड़ते हैं। इसे ही अज्ञातवास कहते हैं, जब कोई अपनी पहचान छिपाकर आम आदमी की तरह जिए। दर्शक बंधुओं, कई दिनों तक विक्रमादित्य जंगलों,
पहाड़ों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते रहे। कभी पेड़ों के फल खाकर भूख मिटाई तो कभी बहती नदी का अंजलि में भरकर पानी पिया। उनके पैर छिल गए, तलवों में छाले पड़ गए, लेकिन उनके चेहरे पर वही तेज था जो एक सच्चे योगी का होता है। चलते चलते कई हफ्तों बाद वे एक अनजान राज्य की सीमा पर पहुंचे। उस राज्य का नाम था चंद्रपुरी। चंद्रपुरी नगरी देखने में तो बड़ी भव्य थी। ऊंचे ऊंचे कंगूरे थे, सड़कों पर रौनक थी, लेकिन विक्रमादित्य की पारखी नजरों ने ताड़ लिया कि यहां के लोगों की आंखों में वो चमक नहीं है जो अवंती के लोगों में थी। यहां के लोग डरे सहमे थे। सड़कों पर लोग आपस में बात कर रहे थे। सड़कों पर लोग आपस में बात करने से कतराते थे, जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। विक्रमादित्य एक सराय में जाकर ठहरते हैं। वहां उन्होंने लोगों को फुसफुसाते सुना। सराय में एक बूढ़ा आदमी दूसरे से कह रहा था, अरे भैया, आज फिर किसी मां की गोदी सूनी होगी। आज रात फिर महल के दरवाजे पर एक नया वली का वकरा खड़ा किया जाएगा। यह सुनकर विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, बाबा, मैं परदेसी हूं, जरा मुझे भी बताइए कि इस सुंदर नगरी में ऐसा क्या डर है कि लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। उस बूढ़े ने चारों तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, बेटा, यहां का राजा बड़ा ही अजीब और क्रूर है। उसने एक ऐसा नियम बनाया है जिसे सुनकर कलेजा कांप जाए। वो हर रात अपने सोने के कमरे में, यानी कि अपने शयन कक्ष के बाहर, एक नए पहरेदार को खड़ा करता है, और उसकी शर्त यह है कि सुबह सूरज निकलने पर राजा उस पहरेदार से एक सवाल पूछता है। अगर पहरेदार ने सही जवाब दे दिया तो उसे माला माल कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे पाया, जो कि अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया था, तो फिर वो उसे उसी वक्त सरेआम फांसी पर लटका देता है। यह सुनकर विक्रमादित्य दंग रह जाते हैं। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या आज तक कोई उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया है? तब बूढ़े ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, अब तक सैकड़ों जवान बेटे फांसी चढ़ चुके हैं। चंद्रपुरी का शमशान उन पहरेदारों की राख से भरा पड़ा है। अब तो कोई पहरेदार बनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए राजा जबरदस्ती लोगों को पकड़कर पहरे पर खड़ा करवाता है। विक्रमादित्य मन ही मन सोचने लगे, राजा वही है जो अपनी प्रजा का पालन पोषण करे, ना कि उनका भक्षक बने। और जो राजा अपनी प्रजा के प्राणों से खेलता है वो राजा नहीं, कसाई है। विक्रमादित्य ने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वे इस खौफनाक खेल का अंत जरूर करेंगे। उन्होंने सोचा, अगर मैं एक राजा होकर इस अन्याय को चुपचाप देखूंगा तो ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। दर्शक बंधुओं, अगले दिन सुबह विक्रमादित्य चंद्रपुरी के राजमहल में पहुंच जाते हैं। वहां का राजा सिंहासन पर विराजमान था और अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण सिपाही हूं और काम की तलाश में आया हूं। सुना है आपके सैन कक्ष की पहरेदारी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं वो जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है। लोग सोचने लगे कि यह नौजवान क्या अपनी मौत को स्वयं दावत दे रहा है। चंद्रपुरी के राजा ने अट्टहास किया और बोला, देख नौजवान, तू दिखने में किसी ऊंचे खानदान का मालूम पड़ता है। क्या तुझे पता है कल की सुबह तू शायद नहीं देख पाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे विद्वान आए जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तू भला क्या खाकर जवाब देगा? विक्रमादित्य ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। मनुष्य का काम तो केवल अपना कर्तव्य निभाना है। आप बस मुझे आज्ञा दें। राजा उनकी निडरता देखकर दंग रह गया। उसने विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए कुछ कठिन सवाल पूछे, जिनका उत्तर विक्रमादित्य ने इतनी चतुराई से दिया कि राजा सुनकर चकित रह गया। अंत में राजा ने कहा, ठीक है, आज की रात तू मेरे सैन कक्ष के बाहर खड़ा होगा, लेकिन याद रखना, सूरज की पहली किरण के साथ या तो तू इनाम पाएगा या यमराज का बुलावा तेरे पास आएगा। रात हुई।
चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। पहरेदार की वर्दी पहने हुए, हाथ में नंगी तलवार लिए विक्रमादित्य राजा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। हवा के झोंके से भी पेड़ों के पत्ते हिलते थे तो वे सतर्क हो जाते थे। नीति कहती है कि जो इंसान संकट के समय अपनी आंखें और कान खुले रखता है वही जीतता है। करीब आधी रात का समय रहा होगा, पूरी नगरी सो चुकी थी। तभी विक्रमादित्य ने सुना कि राजा के कमरे की कुंडी धीरे से खुली है। उन्होंने अपनी ओट ले ली और छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि चंद्रपुरी का राजा, जो प्रजा के सामने बड़ा रौब जमाता था, वो खुद एक फटे पुराने और गंदे संदे कपड़े पहनकर चोरों की तरह दबे पांव महल से बाहर निकल रहा है। विक्रमादित्य को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने सोचा कि एक राजा आधी रात को इस भेष में कहां जा रहा है। विक्रमादित्य साये की तरह राजा के पीछे लग जाते हैं। राजा नगर की सीमा पार कर सीधे महाकाल वन के शमशान की ओर बढ़ गए। वो स्थान बड़ा ही डरावना था। कहीं हड्डियां बिखरी पड़ी तो कहीं सियार रो रहे थे, लेकिन राजा बिना डरे चलता रहा। वहां एक जर्जर झोपड़ी थी जहां शमशान की रखवाली करने वाले की एक पुत्री रहती थी। राजा सीधे उस झोपड़ी में जाता है। विक्रमादित्य ने खिड़की से झांक कर देखा। राजा वहां एक टूटी हुई खाट पर बड़े आराम से बैठ जाता है, जैसे वो मखमल के बिस्तर पर बैठा हो। उस लड़की ने कहा, महाराज आप रोज यहां आते हैं, पर आज मेरे पास खिलाने को आपको कुछ नहीं है। बस वही मिठाई और बतासे पड़े हैं जो लोग मुर्दों के साथ शमशान में छोड़ जाते हैं। राजा ने बड़े चाव से कहा, ला वही बतासे मुझे दे दे, मुझे बड़ी भूख लग रही है। विक्रमादित्य की आंखें फटी की पटी रह जाती है। एक राजा जिसके पास 56 भोग की कमी नहीं थी, वो शमशान के बासी बतासे खा रहा था। इसके बाद राजा ने उसी टूटी खाट पर सिर रखा और खर्राटे लेने लगा। विक्रमादित्य समझ गए कि यह राजा किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है या फिर किसी अजीब लत का शिकारी है। कहते हैं, गलत स्थान, गलत भोजन और गलत संगति इंसान की बुद्धि हर लेती है। सुबह होने से पहले करीब 4 बजे राजा जागता है। उसने उस लड़की को गले लगाया और वापस महल की तरफ चल पड़ा। विक्रमादित्य बिजली की फुर्ती से राजा से पहले महल पहुंच जाते हैं और अपनी जगह पर जाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कहीं वो गए ही ना हो। जब राजा वापस आता है तो उसने विक्रमादित्य को अपनी जगह पर मुस्तैद खड़ा पाया। उसने मन ही मन सोचा, ये सिपाही साधारण नहीं है, लेकिन वो बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। दर्शक बंधुओं, इधर रात बीतने के बाद जब सवेरा होता है तो पूरे नगर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। लोगों की आंखें राजमहल के उस ऊंचे दरवाजे की ओर टिकी थी जहां से हर सुबह एक लाश निकलती थी। लोगों को पक्का विश्वास था कि आज उस सुंदर और तेजस्वी नौजवान सिपाही की बारी है। कुछ ही देर में उसकी लाश राजमहल से निकलने वाली है। वो नौजवान जो कल रात बड़ी बहादुरी से पैरे पर खड़ा हुआ था। संसार में धैर्य, सत्य और वीरता, ये 3 चीजें एक साथ मिलना बहुत कठिन है, लेकिन उस दिन चंद्रपुरी के दरबार में ये तीनों चीजें विक्रमादित्य के रूप में साक्षात मौजूद थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो ये जानने को उतावला हो कि क्या इस सिपाही ने उसका पीछा किया था, क्या इसे कुछ पता चला है। राजा ने जोर से आवाज दी, उस पहरेदार को पेश किया जाए। विक्रमादित्य बड़े ही शांत कदमों से चलते हुए आगे आए। उनके चेहरे पर ना तो मृत्यु का डर था और ना ही कोई घबराहट। उन्होंने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने अपनी भारी आवाज में पूछा, सिपाही, रात बीत गई, सूरज निकल आया, अब मेरे सवाल का वक्त है। बता, रात भर तूने बाहर क्या देखा? क्या तुझे मेरे कमरे के आसपास कोई हलचल महसूस हुई? तू मुझे रात का हाल सुना, वरना जल्लाद तेरे लिए तैयार खड़े हैं। दर्शक बंधुओं, पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। इतना सन्नाटा कि अगर कोई सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज भी सुनाई दे जाए। विक्रमादित्य जानते थे कि अगर वे सीधे सीधे कह देंगे कि हाँ महाराज, आप तो शमशान में मुर्दों के बतासे खा रहे थे, तो राजा शर्म के मारे और क्रोध में आकर उन्हें तुरंत मरवा सकता है। पर कहते हैं कि सच कड़वा होता है,
लेकिन उसे इस तरह बोलना चाहिए कि वो सामने वाले का अपमान ना करे, बल्कि उसे सुधार दे। अब विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप राजा हैं और मैं आपका एक तुच्छ सेवक। रात को जो मैंने देखा वो बहुत गहरा रहस्य है। मैं उसे साधारण शब्दों में नहीं बल्कि एक दोहे के माध्यम से बताना चाहता हूं। अगर आप उसका अर्थ समझ जाएं तो समझ लीजिए कि मैंने अपनी पहरेदारी पूरी की और रात में मैंने क्या क्या देखा। तब राजा ने सिर हिलाया। तब विक्रमादित्य ने वही ऐतिहासिक पंक्तियां दोहराई जो आज भी लोक कथाओं में अमर है। राजा विक्रमादित्य ने जो रात में घटनाएं देखी थी वो कुछ पंक्तियों के माध्यम से राजा को सुनाने लगा। भूखा न जाने झूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जात कुजात, प्यास न जाने धोबी घाट। मित्रों, जब विक्रमादित्य ने यह कहा कि भूखा न जाने झूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्रेम न जाने जात कुजात, तो राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि इस पहरेदार ने उसे शमशान में जरूर देख लिया है। विक्रमादित्य ने एक एक शब्द को बड़े प्यार से समझाया। भूख न जाने झूठी भात। विक्रमादित्य समझाने लगे, महाराज जब इंसान को असली भूख लगती है तो वो ये नहीं देखता कि खाना 56 भोग है या किसी शमशान में छोड़ा हुआ झूठा अन्न है। भूख लगने पर तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है। आपने कल रात वही किया था। राजा विक्रमादित्य संकेत में राजा को समझा रहे हैं। नींद न जाने टूटी खाट। जब इंसान थका होता है और उसे गहरी नींद आती है तो उसे मखमल के गद्दे की जरूरत नहीं होती। उसे तो शमशान की टूटी खाट पर ही वैसी ही नींद आती है जैसी महलों में। प्रेम न जाने जात को जात। प्रेम अंधा होता है। जब मन किसी से जुड़ जाता है तो इंसान ये भूल जाता है कि सामने वाला राजा है या किसी मामूली शमशान रक्षक की बेटी है। प्यास न जाने धोबी घाट। और जब कंठ सूख रहा हो तो आदमी ये नहीं पूछता कि ये पानी कहां का है, वो बस अपनी प्यास बुझाता है। मित्रों, राजा विक्रमादित्य के ये शब्द सुनते ही उस राजा के हाथ से उसका राजदंड छूट जाता है। वो दंग रह जाता है कि एक मामूली सिपाही ने उसके जीवन के सबसे बड़े सच को इतनी गरिमा के साथ सबके सामने रख दिया, जिसमें राजा की पोल भी नहीं खुली और राजा सारा भेद समझ भी गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैं कैसा राजा हूं। मैं रात को शमशान में जाकर वो सब करता हूं जो एक नीच इंसान भी ना करे, और दिन में न्याय का ढोंग करके मासूम पहरेदारों को फांसी पर चढ़ा देता हूं। कहते हैं गलती का एहसास होना और उस पर पछतावा करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। राजा अपनी गद्दी से उठा, नीचे उतरा और सबके सामने विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर सब दरबारी हैरान थे कि एक राजा एक सिपाही के पैरों में क्यों गिर रहा है। तब राजा ने रोते हुए कहा, महात्मन, आप कोई साधारण सिपाही नहीं मालूम पड़ते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने अब तक न जाने कितने निर्दोषों का खून बहाया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। विक्रमादित्य ने राजा को उठाकर गले लगाया और कहा, राजन, पद और सत्ता अहंकार के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है। एक राजा का चरित्र उसकी प्रजा के लिए आईना होता है। यदि राजा ही अंधकार में भटकेगा तो प्रजा का फिर क्या हाल होगा। आपने अपनी इच्छाओं के बस में होकर धर्म की मर्यादा तोड़ दी थी। लेकिन याद रखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। विक्रमादित्य ने उसे समझाया कि वासना और गुप्त शौक इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। राजा को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। दर्शक मित्रों, विक्रमादित्य के वे शब्द जो उसने एक पहेली बनाकर कहे थे, भूख न जाने झूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, राजा के कानों में ये किसी हथौड़े की तरह नहीं बल्कि एक मंदिर की घंटी की तरह गूंज रही थी, जो सोई हुई आत्मा को जगा देती है। कहते हैं जिस व्यक्ति को अपनी गलती पर सच्चा पछतावा हो, जिस व्यक्ति को अपनी गलती पर सच्चा पछतावा हो जाए, वो 100 बार स्नान करने से भी ज्यादा शुद्ध हो जाता है। राजा को अपनी आंखों के सामने उन तमाम निर्दोष पहरेदारों के चेहरे घूमने लगे जिन्हें उसने सिर्फ इसलिए फांसी दे दी थी क्योंकि वे उसके इस घिनौने सच को नहीं जानते थे। उसे महसूस हुआ कि वो कितना गिर चुका था। एक तरफ महल का राजसी वैभव और दूसरी तरफ रात का वो शमशानी अंधेरा।
उसे अपनी दोहरी जिंदगी से घृणा होने लगी। राजा ने भारी मन से विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, हे महान पुरुष, अब तक जो भी यहां आए वे या तो डर के मारे कांपते रहे या मेरी झूठी तारीफ करते रहे। तुम पहले इंसान हो जिसने बिना डरे बड़ी ही मर्यादा के साथ मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया। तुमने मेरा अपमान नहीं किया बल्कि मेरी डूबती हुई इंसानियत को बचा लिया। राजा समझ गया कि जिस मन में इतने गहरे विकार और ऐसी विचित्र वासनाएं हों वो मन राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। उसने अपने सिर से सोने का मुकुट उतारा और उसे सिंहासन पर रख दिया। उसने भरी सभा में घोषणा की, आज से मैं इस राज्य का राजा नहीं हूं। जिस राजा के हाथ अपनी प्रजा के खून में सने हो उसे न्याय करने का कोई हक नहीं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए घोर वनों में जा रहा हूं। मैं तपस्या करूंगा ताकि मेरा मन और आत्मा शुद्ध हो जाए। कहते हैं कि त्याग में जो सुख है वो भोग में नहीं। जब इंसान को ज्ञान होता है तो उसे धन दौलत मिट्टी लगने लगती है। दोस्तों, विक्रमादित्य ने यहां एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। अगर वे चाहते तो राजा को सबके सामने नीचा दिखा सकते थे, उसे मुर्दाखोर कहकर अपमानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शब्दों के घाव नहीं दिए बल्कि शब्दों का मरहम लगाया। यही एक सच्चे विद्वान और वीर की पहचान होती है। सच्चा वीर वो नहीं जो तलवार से सिर काटे, बल्कि वो है जो अपनी बातों से किसी का हृदय बदल दे। विक्रमादित्य ने राजा को सही रास्ता दिखाया और सिद्ध किया कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। दर्शक बंधुओं, उस दिन के बाद चंद्रपुरी का वो क्रूर नियम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। राजा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन विधवाओं और अनाथों को दान कर दिया जिनके पिताओं पतियों को उसने फांसी दी थी। राजा ने राजपाट छोड़कर कुछ समय के लिए प्रायश्चित करने का मन बनाया और शासन की बागडोर एक योग्य मंत्री को सौंप दी। इधर विक्रमादित्य ने भी अपनी असली पहचान बता दी। जब चंद्रपुरी के राजा को पता चला कि ये स्वयं अवंती नरेश विक्रमादित्य हैं, तो उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली, बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए। विक्रमादित्य चाहते तो राजा को सबके सामने नीचा दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने संकेतों में बात की। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरे की गलती सुधारे लेकिन उसका अपमान ना करे। जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा सुधरा तो पूरी चंद्रपुरी सुधर गई। इसलिए घर के बड़ों और समाज के नेताओं को अपना आचरण साफ रखना चाहिए। और तीसरी बात है लालच और वासना का अंत। शमशान का खाना और टूटी खाटी ये बताती है कि अंत में सबको वहीं जाना है। फिर इस झूठी छान और क्रूरता का क्या फायदा। जब चंद्रपुरी का मामला शांत हो गया और वहां एक न्यायप्रिय मंत्री को कार्यभार सौंप दिया गया, तब विक्रमादित्य ने अपनी विदाई ली। वे फिर उसी सादगी के साथ पैदल ही अपनी नगरी अवंती की ओर चल दिए। जब वे अवंती की सीमा में पहुंचे तो खबर आग की तरह फैल गई कि हमारे महाराज लौट आए हैं। लोगों ने सड़कों पर पलक पावड़े बिछा दिए, घर घर में घी के दिए जलाए गए। अवंती की वही आदिवासी महिला जो बारिश की रात दूसरों के लिए रो रही थी, राजा को देखकर निहाल हो गई। राजा विक्रमादित्य ने फिर से सिंहासन संभाला, लेकिन इस बार उनके अनुभव और भी गहरे थे। उन्होंने सीखा कि एक राजा को केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पड़ोसी राज्यों में हो रहे अन्याय पर भी नजर रखनी चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें 4 मुख्य बातें सिखाती है जो हर इंसान को गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात सिखाती है व्यवहार की कुशलता। यानी ज्ञान का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को छोटा दिखाएं। ज्ञान का असली मतलब है कि आप कड़वी बात को भी इतनी मिठास और मर्यादा से कहें कि सुनने वाला उसे जहर समझकर नहीं बल्कि दवा समझकर पी ले। दूसरी बात है संगति का असर। चंद्रपुरी का राजा बुरी आदतों में पड़कर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, इसलिए हमेशा अच्छी संगति और सात्विक विचारों के करीब रहना चाहिए। तीसरी बात है प्रजा और राजा का रिश्ता। राजा विक्रमादित्य की प्रजा इसलिए महान थी क्योंकि उनका राजा महान था। समाज वैसा ही बनता है जैसा उसका नेतृत्व होता है। चौथी बात पाप और प्रायश्चित।
यानी कि इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर अड़े रहना मूर्खता है। अपनी गलती मान लेना और उसे सुधारने के लिए निकल पड़ना ही बड़प्पन है। तो दोस्तों, यह था महाराज विक्रमादित्य का वो पराक्रम जहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ शब्दों की शक्ति से एक पूरा राज बदल गया। इसीलिए कहा गया है, सच्चा ज्ञान शक्ति में नहीं, सही समय पर सही व्यवहार में होता है। विक्रमादित्य वापस अपनी नगरी अवंती लौट आए। वहां की प्रजा ने अपने प्रिय राजा को ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। अवंती का वो स्वर्ण काल और भी चमक उठा, क्योंकि उनके राजा ने एक और राज्य को अंधकार से बाहर निकाला था। मित्रों, इधर कबूतर कहता है बहेलिये से, बहेलिया भाई, अब तुम वो 3 काम सुनो जो मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करते हैं। पहला है गलत स्थान। गलत स्थान का मतलब है ऐसी जगह जहां का माहौल खराब हो। नीति कहती है कि इंसान जिस जगह रहता है वहां की हवा ऊर्जा का असर उस पर जरूर पड़ता है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हर समय लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज या अधर्म होता है, तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। आप चाहकर भी सकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। जैसे चंदन का पेड़ अगर गंदी नाली के किनारे उगा हो तो उसकी खुशबू कम हो जाती है, ठीक वैसे ही गलत माहौल में रहने वाले अच्छे इंसान की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जहां सम्मान ना हो, जहां आजीविका का साधन ना हो और जहां अच्छे लोग ना हो, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरी है गलत भोजन। हमारे यहां कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं वो केवल हमारे पेट में नहीं जाता, बल्कि हमारे विचारों को भी बनाता है। कुभोजन का मतलब केवल बासी या खराब खाना नहीं है, बल्कि वो खाना है जो गलत तरीके से कमाया गया हो। अगर भोजन चोरी का, बेईमानी का या किसी का हक मारकर कमाया गया है, तो उसे खाने वाले की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं रह सकती। तामसिक और नशीले पदार्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए, गलत भोजन करने से शरीर में आलस आता है और दिमाग में बुरे विचार जन्म लेते हैं। इससे इंसान की निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। और तीसरी बात है कुमित्रम, यानी कि गलत मित्र। इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। कुमित्र वो है जो मुंह पर तो मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटे। गलत मित्र आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। वो आपको जुआ, नशा या आलस की ओर धकेलता है। जब आपकी बुद्धि पर गलत संगति का रंग चढ़ता है तो आपको अपने शुभचिंतक दुश्मन लगने लगते हैं और बुरे दोस्त मसीहा बन जाते हैं। नीति कहती है कि कुमित्र उस घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध लगा है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ऐसे मित्र की सोबत से बुद्धि का नाश निश्चित है। चौथी बात है कुजाति, यानी कि गलत प्रकृति या बुरी संगत वाले लोग। यहां कुजाति का अर्थ जात पाती से नहीं है, बल्कि नीच स्वभाव या बुरे आचरण वाले लोगों से है। ऐसे लोग जिनका स्वभाव ही दूसरों को कष्ट देना या षड्यंत्र रचना है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं जिनका आचरण गिर चुका है, तो आप भी धीरे धीरे उनके जैसे ही काम करने लगेंगे। आपकी नैतिकता खत्म हो जाएगी। जैसे काजल की कोठरी में कितना भी सियाना आदमी जाए उसे दाग लग ही जाता है, वैसे ही बुरे आचरण वाले लोगों के साथ रहने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो इन 4 बुराइयों से दूर रहें। सही स्थान चुने जहां शांति हो, शुद्ध और ईमानदारी का भोजन करें, सच्चे और हितैषी मित्र बनाएं, सज्जन लोगों की संगत करें। जब आपकी बुद्धि इन 4 गंदगियों से बची रहेगी, तभी आप राजा विक्रमादित्य की तरह सही न्याय और सही निर्णय ले पाएंगे। बुद्धि सुरक्षित है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। कबूतर कहता है, हे व्याध, मैंने तुम्हें वो 3 बातें बता दी जो बुद्धि को खत्म करती है। गलत का साथ, गलत का लालच और बीती बातों का दुख। अब तुम अपना तीर छोड़ सकते हो। बहेलिया सन्न रह जाता है, उसके हाथ का धनुष कांपने लगता है। उसने सोचा, मैं रोज शिकार करता हूं, रोज प्राणियों की हत्या करता हूं, क्या यह मेरा लालच नहीं है? क्या मैं अपनी बुद्धि को इस हिंसा में नहीं खो रहा हूं? ये छोटा सा पंछी मौत के सामने खड़ा होकर भी दूसरों की भलाई की बात कर रहा है, और मैं अपनी भूख और लालच के लिए इसका घर उजाड़ने चला था। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और तरकस से बाण निकालकर तोड़ दिया।
उसने ऊपर देखकर कहा, हे पक्षीराज, आज तुमने मेरे भीतर के शिकारी को मार दिया। मैं अब तक अंधेरे में था। मैं जिस मांस के लिए तुम्हें मार रहा था वो कल खत्म हो जाता, लेकिन जो ज्ञान तुमने मुझे दिया है वो मेरे जीवन भर काम आएगा। आज से मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी निर्दोष जीव की जान नहीं लूंगा। कबूतर के बच्चों ने चहचहाकर मानो इस फैसले का स्वागत किया। बहेलिया वहां से खाली हाथ लेकिन एक भरे हुए हृदय के साथ लौट आता है। मेरे भाई और बहनों, ये कहानी हमें ये समझाती है कि चाहे हम कितनी भी मुसीबत में हों, अगर हमारी बुद्धि स्थिर है तो हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और दूसरों को सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास असली बल है। तो दोस्तों, इस कहानी से यदि वास्तव में आपने कुछ सीखा हो तो कहानी को आगे और भी लोगों को भेजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।